एक दंपत्ति दिवाली की खरीदारी करने जा रहे थे। पति ने कहा, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह बेडरूम से बाहर निकल गया। तभी उसकी नजर बाहर बैठी अपनी मां पर पड़ी। कुछ सोचकर वह वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से कहा, शालू, तुमने मां से पूछा कि उन्हें दिवाली के लिए कुछ लेना है क्या? शालू ने कहा, नहीं पूछा। इस उम्र में उन्हें क्या लेना होगा? 2 समय का खाना और 2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं, वही काफी है। बात वह नहीं है शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर आई हैं, नहीं तो हर बार गांव में छोटे भाई के पास रहती हैं। शालू बोली, इतना ज्यादा प्यार माँ पर उमड़ रहा है तो खुद जाकर पूछ लो। इतना कहकर शालू ने बैग उठाया और बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम दिवाली की खरीदारी करने जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अच्छी तरह से सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। सूरज ने जोर देकर कहा। तो माँ बोली, रुको बेटा, मैं लिखकर दे देती हूँ ताकि तुम खरीदारी में भूल ना जाओ। और माँ अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई और सूरज को एक लिस्ट पकड़ा दी। सूरज कार में बैठते बैठते बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन कह नहीं रही थी। मैंने जोर दिया तो लिस्ट बनाकर दी। रोटी कपड़े के अलावा इंसान को और भी चीजों की जरूरत होती है। शालू बोली, ठीक है, पहले मैं अपनी सारी चीजें खरीद लूं, फिर आपकी माँ की लिस्ट देख लेना। सारी खरीदारी करने के बाद शालू ने कहा, मैं ऐसी चालू करके कार में बैठती हूँ, तुम अपनी माँ की लिस्ट की खरीदारी कर लेना। सूरज बोला, अरे शालू, थोड़ा रुक जाओ, मुझे भी जल्दी है। माँ की लिस्ट की खरीदारी करके साथ ही चलेंगे। सूरज ने जेब से लिस्ट निकाली और देखा। शालू बोली, बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, कौन जाने क्या क्या मंगवाया होगा। जरूर अपने गांव में रहने वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगवाया होगा। शालू गुस्से में बोली और सूरज की तरफ देखा, लेकिन ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर कांप रहा था। लिस्ट पकड़ने वाला हाथ भी कांप रहा था। शालू घबरा गई। क्या मंगवाया है आपकी माँ ने? यह कहते हुए उसने लिस्ट सूरज के हाथ से छीन ली। शालू हैरान थी कि इतनी लंबी लिस्ट में कुछ ही शब्द लिखे थे। लिस्ट में लिखा था, बेटा, मुझे दिवाली पर या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम जोर दे रहे हो तो अपने शहर की किसी दुकान से मेरे लिए थोड़ा समय लेकर आना। मैं अब एक डूबती शाम हूँ बेटा, कभी कभी इस अंधेरे भरे जीवन से मुझे डर लगता है। पल पल मैं मौत के करीब जा रही हूँ। मुझे पता है बेटा कि मौत को बदला नहीं जा सकता, न ही उसे पीछे धकेला जा सकता है। मौत एक परम सत्य है, लेकिन बेटा, यह अकेलापन मुझे डराता है, मुझे घबराहट होती है। थोड़ा समय मेरे पास बैठो बेटा, थोड़े समय के लिए भी मेरे बुढ़ापे का अकेलापन दूर हो जाएगा। कितने साल हो गए बेटा, मैंने तुझे छुआ तक नहीं। एक बार आ बेटा, मेरे गोद में सिर रखकर सो जा, मैं तेरे सिर पर ममता भरा हाथ फेरूंगी। कौन जाने बेटा, मैं अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। लिस्ट की आखिरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते शालू भी रोने लगी। माँ ऐसी होती है। दोस्तों, हमारे घर में रहने वाले विशाल हृदय वाले वे लोग जिन्हें हम बुजुर्गों की श्रेणी में रखते हैं, वास्तव में हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। इसलिए उन्हें उचित सेवा, सम्मान और प्यार दें। हमेशा याद रखें, हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, उसकी तैयारी आज से ही कर लें। हमारे किए गए अच्छे और बुरे कर्म कभी ना कभी हमारे पास वापस आते हैं। इसके बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, हमारी ये चैनल निया की कहानियाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।